हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। यहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज में। तो जल्दी से इसका क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Which bank partnered with SBI card to launch co-branded credit card to their bank's customer? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, SBI कार्ड ने कौन से बैंक के साथ जो है लॉन्च किया है को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब एंड सिंध बैंक। और यहाँ पे 3 वेरिएंट इसके जो है लॉन्च किए गए थे। कौन कौन से वेरिएंट है? PSB SBI कार्ड एलीट, PSB SBI कार्ड प्राइम, नेक्स्ट इज PSB सिंपली सेव SBI कार्ड। ठीक है, ये 3 वेरिएंट इसके लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सैंक्शन $100 million to Shriram Finance Limited for vehicle loans to women entrepreneurs। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे सैंक्शन किया है $100 million। ठीक है। नेक्स्ट इज IDBI बैंक साइन स्कीम ट्रांसफर अग्रीमेंट, दैट इज STA टू ट्रांसफर स्कीम्स ऑफ IDBI म्यूचुअल फंड टू डैश। IDBI म्यूचुअल फंड से किसको ट्रांसफर करी जाएंगी? LIC म्यूचुअल फंड को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next आपका है, which insurance company introduced emerging opportunity fund with ULIP, that is unit linked insurance plan। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है emerging opportunity fund with a ULIP? आंसर आपका हो जाएगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। Now next question is, which bank won EAG Lutrat Award in the International Olympiad of Financial Security held at Sochi, Russia? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये अवार्ड जो है वो किसने जीता है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। Now next is, which bank reappointed Suresh Kishichand Kantar as a Deputy Managing Director for the 1 year? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है IDBI बैंक ने इन्हें रीअपॉइंट किया है एज अ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next is, Adani Group acquired dash equity stake in NDTV founders Royce for over rupees 602.30 crore। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इन मंथ ऑफ जनवरी इन्होंने एक्वायर किए थे 27.26% स्टेक किसमें? NDTV फाउंडर्स में। ठीक है। Next question is, which of the following statement is false regarding the increased interest rate on a number of small saving schemes for the Q4 of financial year 2023? तो पहला आपका यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज टू 8% फ्रॉम 7.6%। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम की अगर बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 7.1% हुआ है 6.7% से। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेटेड टू 7% फ्रॉम 6.8%। किसान विकास पत्र इंटरेस्ट रेट इंक्रीज टू 7.2% फ्रॉम 7%। एंड लास्ट इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम इंटरेस्ट रेट क्लाइम टू 7.6% फ्रॉम 7.5%। तो यहाँ पे आपको पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जो है इसका इंटरेस्ट रेट जो था पहले भी 7.6 था और अभी भी ये अनचेंज रहा है और ये 7.6 ही है। वेरएज अगर हम PPF की बात करें तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट रेट जो है 7.1% का है और ये भी अनचेंज रहा है। ठीक है। अगर हम जो है डिपॉजिट स्कीम की बात करें यहाँ पे तो 1 ईयर के लिए डिपॉजिट स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.6% है और पुराना कितना था? 5.5%। 2 ईयर के लिए 6.8% एंड 5.7% फॉर द ओल्ड। 3 ईयर्स के लिए 6.9% जो पहले 5.8% था एंड 5 ईयर के लिए अगर आप रखते हो तो 7% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 6.7% से। एंड अगर 5 ईयर रिकरिंग होता है इन दैट केस यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है इंटरेस्ट रेट में। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच बैंक अनवील QR बिल बेस्ड पेमेंट सिस्टम फॉर चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज CESC। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है कौन सा बैंक है? ये है आपका इंडियन बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर है इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है कौन सी कंपनी के साथ एज अ पार्ट ऑफ इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Now next is, name the bank that has appointed Ajay Kumar Srivastava as its new MD and CEO। तो अजय कुमार श्रीवास्तव जो है ये MD and CEO बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। ठीक है, IOB के, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Now next is, which health insurance company recently in December signed a pact with Swara Fincare Limited to pay debitors EMIs when they are hospitalized for the 5 year? तो बहुत इजी है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज निवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द RBI has released a 2022 list of the domestic
systemically important banks, that is DSIBs, based on the data from the March 31st 2022, which of the following bank are kept under the DSIBs list? So कौन से यहाँ पे बैंक जो है इस लिस्ट के अंडर जो है लाए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक. आंसर इज ऑल A, B एंड C. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Recently in Jan, Bandhan Bank launched its integrated marketing campaign, जहां बंधन वहां ट्रस्ट, who is the pan India brand ambassador of the Bandhan Bank. तो बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इनका नाम है सौरभ गांगुली. ठीक है. The next question is, which organization inked pact with the Tripura Power Distribution worth $220 million for the strengthening and generation efficiency improvement project? So correct answer यहाँ पे आपका है, ये organization है Asian Development Bank. ठीक है. Answer is option number D. Now next question is, which bank recently in Jan introduced first of its kind digital solution for exporters? So इस बैंक का नाम है आपका ICICI Bank. ठीक है. Answer is option number E. Now next question is, the Dhanlaxmi Bank has launched its retail mobile banking app named Dash. So इस ऐप का नाम है धनस्मार्ट. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C. Now next is, which bank recently in December partnered with British and Qatar Airways to introduce multi-branded credit card? So कौन से बैंक ने यहाँ पे इनके साथ पार्टनरशिप की है? ब्रिटिश एंड कतार एयरवेज के साथ. तो आंसर आपका हो जाएगा इंडसइंड बैंक. ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर E. Now next is, India Accelerator has launched i3 Launchpad that was developed in a partnership with which of the following organization? So i3 Launchpad जो है ये किसने बनाया है? तो आंसर आपका हो जाएगा that is ICICI Bank and Infosys Finacle ने. तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर D. Both A and B are correct. Now next question क्या है? India's external debt stood at dash in Q2 of financial year 2023 as per the data given by the Ministry of Finance. So correct answer यहाँ पे आपका है, कितना डेप्ट है हमारा? That is option number D, 610.5 billion US$. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू इंटरिम CEO ऑफ भारत पे. सो आंसर यहाँ पे आपका है, इनका नाम है नरेन नेगी. तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए. और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? बेसिकली जो सुहेल समीर थे इन्होंने यहाँ पे रिजाइन दे दिया था, इस वजह से नरेन नेगी को यहाँ पे इंटरिम CEO बनाया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इनका नाम क्या है? सुंदरारामन राममूर्ति. ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Next question is, name the insurance company that has launched the iTerm Prime Insurance Plan. So iTerm Prime Insurance Plans कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने. तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी. और यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल एग्जिट वैल्यू ऑप्शन भी यहाँ पे जो है लॉन्च किया था इस iTerm प्राइम इंश्योरेंस प्लान के साथ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? RBI ने अप्रूव किया है SBI म्यूचुअल फंड टू एक्वायर 9.9% स्टेक of which small finance bank through the various schemes. So correct answer यहाँ पे आपका है, that is Equitas Small Finance Bank. Answer is option number C, Equitas Small Finance Bank. Next question is, which of the following point are correct with respect to the 26th Financial Stability Report of RBI? So पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? The gross non-performing asset ratio of a scheduled commercial bank fell to a 7-year low of 5% in September 2022. Next is, as per the report, the net non-performing asset have dropped to 10-year low of 1.3% in the September 2022. थर्ड आपका पॉइंट है, current account deficit, that is CAD, widens to 4.4% of GDP in Q2 of financial year 2023, that is highest since the June quarter of 2013. तो यहाँ पे आपको बोला है करेक्ट स्टेटमेंट के लिए. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, all 1, 2 and 3 statements are correct. Next question is, which of the following statement is incorrect with respect to the annual report of OMSPON scheme for the period of 1st April 2021 till 31st March 2022 released by the RBI? पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ पे है, the ATM or a debit card complaints were the highest at the 14.65% of the total complaint received from the 1st April to 11th November 2021. Complaint relating to the digital modes of payments and transaction were the highest in the number, constituting 42.12% of the total complaints received during the year. Next is, the volume of complaint received under the OMSPON scheme or a consumer education and protection cell during the 2021-2022 increased to 9.39% at the 4,18,184 as compared to financial year 2021. Next statement is,
Total 3,04,496 complaints were handled by the 22 offices of RBI OMSWAN till 31st December 2021. Next statement is 1,43,552 complaints had been disposed of at the end of 31st March 2022 by the Centralized Receipt एंड प्रोसेसिंग सेंटर दैट इज CRPC। तो यहाँ पे आपको पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यहाँ पे करेक्शन क्या है, जो यहाँ पे आपके RBI OMSWAN के जो ऑफिसर्स थे इन्होंने यहाँ पे जो कंप्लेन है वो हैंडल की थी टिल 11 नवंबर 2021 तक, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यूज इंक्रीज टू %, that is which is equals to rupees 1.4 lakh crore in December 2022. So correct answer यहाँ पे क्या है, ये increase हुआ है आपका 15%, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBI recently in Jan lifted restriction on the loan recovery via third party from which of the following financial institution. So यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इससे जो है लिफ्ट किया गया है आपका थर्ड पार्टी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे जो है लिफ्ट किया गया है लोन रिकवरी के लिए via third party, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following company recently in Jan applied for the universal bank license to RBI. So ये आपकी कंपनी है अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently in Jan RBI had selected 6 firms for the test phase under the 4th cohort of regulatory sandbox which will be held in February. बेसिकली ये आपका कब हेल्ड हुआ था, ये फरवरी में हेल्ड हुआ था। आइडेंटिफाई द थीम ऑफ 4th कोहरेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है 4th कोहरेट की आपकी जो थीम थी वो थी प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है। अगर 5th कोहरेट की बात की जाए तो इसकी थीम आपकी है न्यूट्रल। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं 6 फॉर्म जो RBI ने सेलेक्ट किए हैं। पहला आपका है भवन साइबरटेक, दूसरा है क्रेडिट वॉच इन्फॉर्मेशन एनालिटिक्स, तीसरा है एनसेज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, नेक्स्ट इज HSBC इन कोलैबोरेशन विद विम्बो, नेक्स्ट इज नैप ID साइबरसेक एंड ट्रस्टिंग सोशल, ठीक है। ये सारी आपके 6 फॉर्म थी जो RBI ने सेलेक्ट की थी। नाउ नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ग्रांटेड अ डेट ब्रोकर लाइसेंस टू गोल्डन PI टेक्नोलॉजी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेबी। सेबी ने ग्रांट किया था यहाँ पे डेट ब्रोकर लाइसेंस किसे, गोल्डन PI टेक्नोलॉजीज को। आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2.0 दैट इज recently launched by RBI. So जो उत्कर्ष का पहला वर्जन था आपका वो कब लॉन्च किया गया था, 2019 में। पुराना वर्जन इसका लॉन्च किया गया था 3 साल के लिए, 2019 से 2022 तक, ठीक है। तो जो ये टर्म आपका होता है ये 3 ईयर के लिए इसे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें, RBI has launched the उत्कर्ष 2.0 medium term strategy framework for the period of 2023-2025. Next is Utkarsh 2.0 relies on the strengths of Utkarsh 2022 by retaining the sixth vision statement. Utkarsh 2.0 will include the adoption of tools driven by the artificial intelligence and machine learning for the data analysis and information generation. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई। सारी ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है रिगार्डिंग दी उत्कर्ष 2.0। नेक्स्ट अब देखते हैं 6 विजन, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि 6 विजन उत्कर्ष 2.0 के पहला क्या है, एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस, स्ट्रेंथेंड ट्रस्ट ऑफ सिटीजंस एंड इंस्टीट्यूशन इन द RBI, enhanced relevance and significance in the national and global roles, transparent, accountable and ethics-driven internal governance, best-in-class and environment-friendly digital and physical infrastructure, innovative, dynamic and skilled human resources. Now next आपका क्वेश्चन है which bank has partnered with Open Financial Technology Private Limited to launch a fully digital current account. So correct answer यहाँ पे आपका है एक्सिस बैंक ने इसे जो है लॉन्च किया था, ठीक है। एक्सिस बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी ओपन के साथ इसे लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द NSO फर्स्ट FAE दैट इज फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट by the National Statistical Office, the Indian economy will grow at rate of %, in financial year 2023. So correct answer यहाँ पे आपका है, ये परसेंटेज है आपका 7%, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो ये जो आपका रेट था वो था 8.7% का, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है which organization has signed MOU with the government of Goa for the development of small medium enterprises in the state. So यहाँ पे जो है MOU साइन किया गया है by the Bombay Stock Exchange. So आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Next is Dash has become the first state in India to go fully digital in its banking services. तो ये आपका स्टेट बना है केरला, तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए।
Now next question है, name the personality who is appointed as a new CEO of Paytm Payment Bank. So correct answer यहाँ पे आपका है, इनका नाम क्या है, सुरिंदर चावला. Answer is option number B. Now next question is, the appointment committee of the cabinet has approved the reappointment of Michael Devbrat Patra as a deputy governor of RBI for the further period of how many years. तो कितने साल के लिए इनका जो है reappointment किया गया है as a deputy governor of RBI. तो आंसर आपका हो जाएगा for 1 year. ठीक है, आंसर is option number A. Now next question is, which bank has launched the MSME online portal for providing instant online in principle approval of up to ₹1 crore. So correct answer यहाँ पे आपका है साउथ इंडियन बैंक. ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, साउथ इंडियन बैंक. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA लिमिटेड, ग्रॉस बॉन्ड इशुएंस बाय द इंडियन बैंक्स रीच्ड अ रिकॉर्ड ऑफ डैश करोड़ इन द फर्स्ट 9 मंथ फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये रिकॉर्ड है आपका 91,500 करोड़ का. इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था आपका 80,000 करोड़ का. ठीक है, 80,000 करोड़ का रिकॉर्ड था जो 2017 फाइनेंशियल ईयर 2017 में बनाया गया था. अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो यहाँ पे 70,000 करोड़ के जो है 70,000 करोड़ के ग्रॉस बॉन्ड इशुएंस जो है वो नोट किए गए थे बाय द इंडियन बैंक्स. ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.